आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले तक भी कोई शख्स अगर ये बोलता कि सऊदी अरब जैसे देश में, जहां पर मक्का और मदीना जैसी पवित्र जगहें हैं, वहां पर शराब बिकना या फिल्मों का आम हो जाना, सिनेमा का आम हो जाना, ये कभी हो सकता है, तो ऐसा सोचने में भी लोगों को टाइम लगा करता था और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज लगती थी। लेकिन जब से सऊदी अरब ने तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया है, यहां पर सिनेमा भी ओपन हो चुका है और अब जो है लिक्वर शॉप यानी कि शराब की दुकान भी खुलने वाली है। लेकिन इसको लेकर ज्यादातर मीडिया, वो चाहे फिर इंडिया हो, पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया का जो मीडिया है, गलत खबर फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं सऊदी अरब में शराब का जो स्टोर है उसको खुलने को लेकर। उसके बारे में जो है मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब को अब अपने टूरिज्म सेक्टर का खुद से एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, वह अपने मुल्क में जाकर खुद ही सऊदी अरब का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से कुछ जानकारी आ रही है और मक्का के हॉस्पिटल में एक ऐसा केस देखने के लिए मिला जो दुनिया में पहले कभी नहीं मिला। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास में आ रही है रियाद म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो यहाँ पर होम ड्राइवर की वीजा पर आए हुए हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं। तो रियाद का जो खुरैस नाम का ब्रिज है उसको 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आज यानी कि जुमेरात से लेकर 3 फरवरी तक ये ब्रिज बंद रहेगा, क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस का काम चालू है। हालांकि ब्रिज होने के बाद में ऑल्टरनेटिव रास्ते, दूसरे रास्ते जो है निकाल दिए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन खुरैस ब्रिज 10 दिन तक लगातार बंद रहेगा। अगली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वह सऊदी मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। ये खबर जो है सीरियस नोट पर इस बार जो है सऊदी की सिविल डिफेंस की टीम ने सभी लोगों को वार्न किया है, और केवल मक्का, मदीना या फिर आभा नहीं, बल्कि पूरे सऊदी अरब के अंदर आने वाले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम बहुत बड़ा बदलाव लेने वाला है और टेम्परेचर में बहुत भारी जो है गिरावट आने वाली है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सऊदी अरब में आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है और साथ में बाढ़ आने की आशंका भी लगाई जा रही है पहाड़ी इलाकों पर। तो सिविल डिफेंस की टीम ने सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां पानी भर जाता है और बिना जरूरत के अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने वाला है और मक्का, मदीना, आभा, नजरान सभी इलाकों में भारी बारिश देखने के लिए मिलेगी। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसको मैं अपने तरफ से जो है क्लियर करना चाहता था, क्योंकि भारत मीडिया की भी कुछ खबरें मैंने पढ़ी, वहां पर भी ये साफ साफ मेंशन था कि सऊदी अरब के अंदर शराब की दुकान खुलने वाली है। इस खबर को पढ़कर सभी भारतीय एकदम चौंक गए होंगे। इसके ऊपर मुझे कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है और सऊदी अरब के अंदर लिक्वर यानी कि शराब किन लोगों को मिल सकेगी, इसके ऊपर मैं आपको एक जो है पूरी स्टेटमेंट देना चाहता हूं। बिल्कुल सफाई से जो है खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो एकदम सच है। दरअसल सऊदी अरब के रियाद में डिप्लोमेट्स यानी कि जो एम्बेसीज हैं, यहाँ पर फॉरेन एम्बेसीज हैं, वो चाहे फिर कतर की हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की एम्बेसी हो, लंदन एम्बेसी हो, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये लिक्वर शॉप जो है, लिक्वर स्टोर खुल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर उनको भी शराब खरीदनी है रियाद के लिक्वर स्टोर से, तो उनको सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री में एक टैक्स जो है भेजना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसमें उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद उनको सऊदी के विदेश मंत्रालय से एक कोड मिलेगा कि जब उनके पास में वह कोड आ जाएगा, वह कोड ये लोग उस लिक्वर स्टोर को देंगे, शराब की दुकान को देंगे। उसके बाद में ही इनको वहां से मंथली बेस पर शराब मिल सकेगी, यानी कि इनको अपना पूरा मंथली कोटा खरीदना होगा। और इस खबर में साफ मेंशन किया गया है कि ये लिक्वर शॉप यानी कि शराब की दुकान जो है नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए खोली जा रही है, यानी कि जो मुसलमान हैं
वे इसको नहीं खरीद सकता। और सऊदी अरब के अंदर जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वे लोग भी यहां से शराब नहीं खरीद सकते। ये केवल एम्बेसीज के लिए खोली जा रही है, जिसके अंदर नॉन मुस्लिम जो वर्कर हैं दूसरे देशों के, उनको केवल ये मिलेगी और उनको भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। एक पूरा इसका प्रोसीजर रखा गया है। आपको एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको अपनी जानकारी देनी होगी। उसके बाद में जब फॉरेन मिनिस्ट्री से आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड के मिलने के बाद में आप यहां से अपने मंथ का पूरा कोटा खरीद सकते हैं। तो खास बात यह है कि ये केवल नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए खुल रही है, यानी कि कोई भी मुसलमान या सऊदी अरब के अंदर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको भी ये शराब नहीं मिलेगी, केवल एम्बेसीज वालों के लिए खुल रही है। इसका जो उद्घाटन है वह करीबन 22 फरवरी तक हो जाएगा 2024 के अंदर। और मजीद इसके बारे में कोई खबर आती है तो वह मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अफवाहों पर या आधी अधूरी जानकारी पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी की गलतफहमी दूर हो जाए और लोग ये ना सोचे कि वे सऊदी अरब के अंदर आकर जो है शराब पी सकते हैं खुलेआम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम नागरिक, टूरिस्ट या सऊदी शहरी खुद क्यों ना हो, कोई भी यहां से शराब नहीं खरीद पाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मक्का के अस्पताल में एक ऐसा केस सामने आया जहां पर एक शख्स के पेट से 3 बैटरीज यानी कि जो रिमोट में बैटरी जलती हैं वह बरामद की गई। दरअसल इस शख्स को पेट में जब दर्द हुआ और वॉमिटिंग होने लगी तो ये अस्पताल भागा और अस्पताल में जब सारे चेकअप हुए, एक्सरे हुए, तो इस शख्स के पेट में 3 रिमोट की बैटरी पाई गई। तुरंत इस शख्स का ऑपरेशन कराया गया और वह बैटरी निकालने के बाद में इस शख्स को अच्छा खासा रिलीफ मिला है और अब इस शख्स की जो है तबीयत सही बताई जा रही है। मक्का के अस्पताल में इसका पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम जानकारी सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।